अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं महफूज अहमद खटक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हाउ टू। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं 3 उन ऐप्स का जो हर एक इंडिविजुअल्स या हर एक जो एंड्रॉयड होल्डर है या फ़ोन होल्डर है, ठीक है, या कोई एम्प्लॉइज़ है तो उसकी जो मोबाइल फ़ोन में ये ऐप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये लाजमी होने चाहिए। इन तीनों की जो है हर एक की जो फ़ीचर्स हैं और इम्पोर्टेंस है, हम इसको जो है स्टेप बाय स्टेप इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप सब अहबाब से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मिले इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इम्पोर्टेंट वीडियो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आपका सॉल्यूशन हो, जो भी आपका प्रॉब्लम हो, इसी चैनल पर आपको मिले। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम पंजाब पुलिस की जो ऐप है उसके बारे में हम जानेंगे कि इसका हमारे फ़ोन में होना क्यों ज़रूरी है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम पंजाब पुलिस खिदमत सर्विसेज की जो ऐप है इसको हम ओपन करते हैं तो इस तरह से हमारे सामने इसका इंटरफेस शो होता है। तो यहाँ हमारे सामने डिफरेंट किस्म के पॉपअप विंडो में जो उनकी सर्विसेज हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई अपॉइंटमेंट को बुक करना चाहते हैं तो सेकंड वन ऑप्शन के ऊपर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। फिर अगर आपने अपॉइंटमेंट कोई बुक कराई हुई है, उसको स्टेटस देखना चाहते हैं तो थर्ड वन जो इसके ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई एप्लीकेशन दी है, ठीक है, उसकी स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो ये 4 नंबर ऑप्शन के ऊपर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, तो आप अपनी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स के तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं फ्रेंड्स कि इनके कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अवेलेबल सर्विस के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे सामने जो है फ्रेंड्स मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन शो हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे सामने वेरिफिकेशन का एक मेन्यू है। अगर आप करैक्टर सर्टिफिकेट को बनाना चाहते हैं तो ये फर्स्ट वन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑनलाइन ही आप यहाँ से कर सकते हैं और कोरियर के थ्रू आपको ये मिलेगा, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर आप करैक्टर सर्टिफिकेट को मॉडिफाई बनाना चाहते हैं तो ये इसके साथ हम आपको ये यहाँ पे जो मेन्यूज़ हैं, यहाँ पे इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ये आपके सामने शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। प्रोसेसिंग फ़ीस जो है आपके सामने शो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर टाइम कितना लगेगा, ठीक है, 3 वर्किंग डेज़ हैं। उसके बाद आपको ये जो मिलेगा ये थ्रू कोरियर मिलेगा, ठीक है। जो आपने एड्रेस दिया होगा उसके ऊपर आपको ये करैक्टर सर्टिफिकेट डिलीवर हो जाएगा। नेक्स्ट जनरल पुलिस है, ठीक है। जनरल पुलिस, यहाँ पे आपने किसी जॉब में अप्लाई किया था तो वहाँ पे ऐसा अमूमन होता है कि वो सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए आपकी जो फ़ाइल है वो भेज देते हैं, ठीक है। तो आपको पुलिस की जो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होंगी वो ये सारी चीज़ें आपके सामने शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। कंसर्न जो डिपार्टमेंट है वो भी उनके साथ इंटरेक्ट करेगा और उसके साथ जो जो मैंडेटरी चीज़ें हैं वो यहाँ पे मेंशन हुई हैं, ठीक है। इसकी जो फ़ीस होगी वो 150 रुपीज़ है। वो जो काउंटर बना हुआ होगा उसके ऊपर आपने डिपॉजिट करना है। 3 वर्किंग डेज़ इसके ऊपर आपको मिलेंगे और बुकिंग ये थ्रू कोरियर आपको डिलीवर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपने कोई गाड़ी जो है आपने परचेज़ की है तो उसकी आप वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं तो ये इसके साथ आपको ये फ़ीचर बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ये यहाँ से अवेल कर सकते हैं और ऑनलाइन ही, ठीक है। ये आपको जो जो उनको चीज़ें रिक्वायर्ड हैं यहाँ पे मेंशन हुई हैं। प्रोसेसिंग फ़ी जो है मोटरसाइकिल के लिए 300 है और जो व्हीकल्स हैं उनके लिए 1000 है, ठीक है। विदिन 40 मिनट्स आपको रिपोर्ट आ जाएगी और बाय हैंड आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, ये तो हो गई है वेरिफिकेशंस की। आगे लाइसेंस की है। यहाँ पे लाइसेंस की सूरत में आपको वहाँ पे विज़िट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड हैं उनको यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये सारे लाइसेंस के बारे में है, इंटरनेशनल है, डुप्लिकेट है या एंडोर्समेंट है, तो ये सारी चीज़ें लाइसेंस के बारे में हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी यहाँ से कर सकते हैं। अगर यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन अगर आप कोई सर्वेंट आपने रखा है, कोई मेड रखा है या कोई वर्कर आपने रखा हुआ है, उसकी आप अपने
जो है रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन हुई है। प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पे फ्री है, 15 to 20 मिनट्स हो जाएगा और बाई हैंड आपको मिल जाएगा। उसके बाद टेनेंट है, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो ये आपको रेजिडेंशियल जहाँ पे आप रह रहे हैं तो वहाँ पे ये जो है आपको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। ऑनर हैं किसी प्रॉपर्टी की तो यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो उनको रिक्वायर्ड हैं वो सारी चीज़ें मेंशन है। ये फ्री सर्विसेज है और आप विदिन 15 to 20 मिनट्स आपको मिल जाएगी और बाई हैंड आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, अगर आप कोई FIR कराना चाहते हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन करा सकते हैं, इसकी कोई फ़ीस आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे 5 to 10 मिनट्स आपका टाइम होगा और बाई हैंड आपकी कापी भी मिल जाएगी। यहाँ से बुक वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है, जो आपकी FIR की नोयत है आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ रिपोर्ट्स के बारे में जो है मालूमात हैं, ठीक है, यहाँ पे रिपोर्ट है, आपने वहाँ पे फ़िज़िकली जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हैरेसमेंट के बारे में है या वायलेंस के बारे में, ठीक है, ये फ्री है और 5 to 10 मिनट्स में आपकी ये रिपोर्ट एंटर हो जाएगी। लॉस है, कोई चोरी वगैरह हुई है तो आप इस सिलसिले में यहाँ पे जो है एंटर कर सकते हैं डाटा ऑनलाइन ही, ठीक है। यहाँ पे CNIC है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ATM कार्ड है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपका कोई चीज़ लॉस हुआ है तो यहाँ से आप इजीली अपनी जो स्टेटस है यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स ये जो आपको रिक्वायर्ड होंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे। प्रोसेसिंग फ़ी इसका कोई नहीं है, ठीक है। जो वेबसाइट के ऊपर 10 to 15 मिनट्स लगेंगे या 10 मिनट्स लगेंगे वो यहाँ पे आपके और बाई हैंड ही आपको इसका रिपोर्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। किसी क्राइम के बारे में रिपोर्ट कराना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मालूमात दी हुई हैं, यहाँ से आप ये बाइक, ठीक है, इसके जो एंट्री है आप ये आपको जो फ़िज़िकल उनका कोई भी खिदमत मरकज़ है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे आप 5 to 10 मिनट्स में रिपोर्ट एंटर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल और इम्पोर्टेंट ऐप थी जिसके बारे में आपको थोड़ा सा जो सरसरी रिव्यू था हमने कर लिया है। अब हम फ्रेंड्स चलते हैं कि PTA का जो ऐप है उसके क्या फ़ीचर्स हैं, ठीक है। तो उसमें हम किस तरह से अपनी ID बना सकते हैं, एंटर कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जिस तरह हम दूसरे जो ऐप्स वगैरह होते हैं लॉगिन होते हैं तो ये भी उसी तरह ही वर्क कर रहे हैं। सिंपल आपसे ईमेल ID, ठीक है, CNIC, मोबाइल नंबर और ये सारी चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड करेंगे तो आप फिर पासवर्ड एंटर करेंगे तो उसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। आप कोई कंप्लेंट एंटर करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के बारे में, ठीक है, आपको कोई मोबाइल, अक्सर अमूमन हमने देखा है कि आपको रॉन्ग मैसेजेस आते हैं, ठीक है, कोई फेक बुगर्स, ठीक है। तो इस तरह जो लोगों को जो है उनसे पैसे बटोरने के चक्कर में उनको टेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो आप अपने घर में उन मुतल्लिका नंबर्स वगैरह को यहाँ पे एंटर करना है, उनका डाटा एंटर करना है, ठीक है। उनके बारे में अगर आप कंप्लेंट करना चाहते हैं किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के बारे में, यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, ठीक है। जायज़ का करते हैं, इंटरनेट है, ठीक है, PTCL का है, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर कंप्लेंट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे नोयत लिखनी है या सर्विस टाइप है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे इंटरनेट सर्विस है तो शिकायत की जो नोयत है, क्यों यहाँ कंप्लेंट करना चाहते हैं या उसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पहले से ही एंटर्ड हैं, ठीक है, क्वेरीज़ हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कंप्लेंट मतलब का जो शिकायत है वो यहाँ पे एंटर करनी है, ठीक है। अगर कोई रेफरेंस है, पहले से आपने कोई उनके साथ जो है रब्ता किया है, उन्होंने कोई इंटरेक्शन की है आपके साथ, तो उसका हवाला भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे कंप्लेंट का सरसरी जो ख़ुलासा है आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई इमेजेस के फॉर्म में या डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में आपके पास कोई चीज़ है प्रूफ के तौर पर, तो आप सिलेक्ट करके आप अपनी गैलरी से जो है इसको अपलोड करवा सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को आपने अलाउ करना है, एक्नॉलेज करना है और यहाँ पे रजिस्टर कंप्लेंट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ मुख्तलिफ सर्विस प्रोवाइडर है, किसी इंटरनेट या PTCL, ठीक है, मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जिनके बारे में आप कंप्लेंट करना चाहते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल ऐप है, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है।
ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड वन है यहाँ पे आपका अगर मोबाइल कोई गुम हुआ है, लॉस हुआ है आपके मोबाइल का, तो यहाँ पे अनब्लॉकिंग और ब्लॉकिंग का सिलसिला है कि आप अपने अगर आपने पहले ब्लॉक कर लिया है उसको अनब्लॉक करना चाहते हैं तो आपका CNIC रिक्वायर्ड होगा, उसके थ्रू ये आपको फाइंड करेंगे। लेकिन अगर आप ब्लॉकिंग पे मोड पे जाएंगे, ठीक है, तो आपके ये सारी मालूमात यहाँ पे एंटर करनी पड़ेंगी। जिस शहर में इंसिडेंट हुआ है उसका नाम वहाँ पे लिखना है, शहर का नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है आपको, ठीक है, फादर नेम लिखना है और कंप्लेंट की हिस्ट्री थोड़ी सी आपने यहाँ पे लिखनी है। फिर उसकी जो है IMEI नंबर जो होते हैं यहाँ पे स्लॉट 3, 4, ठीक है, तो ये एंटर करना है। यहाँ पे स्लॉट 1 में कौन सा सिम जो है काम कर रहा था या नेटवर्क का सिम उसमें था, ठीक है, स्लॉट 2 में कौन सा नेटवर्क का सिम था, स्लॉट 3 में कौन सा था, 4 में कौन सा था, ठीक है, ब्रांड कौन सी थी और मॉडल कौन सा था, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको एंटर करनी पड़ेंगी। कलर कौन सा था, यहाँ पे जो है यहाँ पे रीज़न फॉर ब्लॉकिंग, क्यों आप इसको ब्लॉक करना चाहते हैं, स्टोलन हुआ है, ठीक है, चोरी हुई है, उसके बाद मिसिंग हुआ है, कहीं पे गिरा है, ठीक है, तो ये आपने नोयत लिखनी है यहाँ पे और डेट लिखनी है कब हुआ मिसप्लेस, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है कि आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया है कि नहीं, अगर किया है तो यस, नहीं किया तो नो, ठीक है। यहाँ पे इसको एक्नॉलेजमेंट को आपने एग्री करना है, ठीक है, उनके टर्म्स कंडीशन को एग्री करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी जो स्टेटस है यहाँ पे अपने मोबाइल के बारे में वो ब्लॉक यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है, अगर आपका आपने पहले कंप्लेंट की है या आपने अपने मोबाइल के बारे में जो है एंटर किया था कि मेरा मोबाइल जो है स्टोलन हुआ है, ठीक है, या कहीं पे स्नैच हुआ है या जो भी, ठीक है, तो वो अभी तक जो है आपका जो है शिकायत जो है उसका अजाला नहीं हुआ, तो ठीक है, यहाँ पे अपनी वो मुतल्लिका शिकायत की जो समरी है वो यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। जो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, जो भी जिस मुतल्लिका आप यहाँ पे करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे अटैचमेंट करेंगे। अब अगर आपके पास पिक्चर्स की फॉर्म में कोई प्रूफ है, ठीक है, तो ये अटैच करनी है। उसके बाद यहाँ पे जो इसका चेक फील्ड है इसको चेक करना है, ठीक है। एक्नॉलेज करने के बाद रजिस्टर कंप्लेंट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है, तो ये इनके ख़िलाफ़ जो है कंप्लेंट एंटर हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल ऐप है, तो इसको मैं समझता हूँ कि हर एक जो कस्टमर्स है एंड्रॉयड फ़ोन में लाजमी इंस्टॉल होनी चाहिए, ठीक है, ताकि बर वक्त आप कोई भी जो है अपने बग़ैर किसी टाइम वेस्ट किए, ठीक है, आपसे कोई चोरी हुआ है मोबाइल, ठीक है, आपसे कहीं पे गिरा है मोबाइल, मिसप्लेस हुआ है, या किसी सर्विस प्रोवाइडर के बारे में कंप्लेंट करना चाहते हैं, ताकि आप घर बैठे जो है इनके बारे में कंप्लेंट कर सकें, ठीक है, बग़ैर किसी टाइम को वेस्ट किए, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं जो वफाकी मुतसिब का ऐप है, तो ये क्यों ज़रूरी है हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में। तो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर आप इसको इसमें अगर आपने पहले ही कोई कंप्लेंट एंटर की है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है, ठीक है, जहाँ पे आपकी प्रीवियस जो हिस्ट्री होगी वो शो हो रही होगी, यानी कि अगर आपने पहले कंप्लेंट कोई जो है किया हुआ था और वो रिज़ॉल्व हो चुका है तो वो इस स्टेटस में शो होगा। लेकिन अगर आपने अंडर प्रोसेस है, अगर आपका कोई कंप्लेंट आपने की हुआ है अंडर प्रोसेस है, तो आप इसको यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं। तो यहाँ इसका जो लॉगिन का तरीक़ाकार है वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जस्ट आपने अपने मोबाइल नंबर एंटर करना है और सिंपल लॉगिन हो जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे ऐड कंप्लेंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 किस्म के ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है, जनरल और चिल्ड्रन, ठीक है। किसी मतलब बच्चों के लिए आप अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, कोई कंप्लेंट वगैरह है आपकी, तो वो सेकंड वन ऑप्शन है। लेकिन जनरल के ऊपर आप जा रहे हैं, ठीक है, तो किसी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ नीचे आपने मुतल्लिका जो HO हैं, हेड ऑफिसेस हैं या रीजनल ऑफिसेस हैं, ठीक है, अपने मुतल्लिका हैं जो आपके नज़दीक तर है तो वो सिलेक्ट कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने अपना नाम जो है एंटर करना है, शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है।
उसके बाद यहाँ पे अपने शहर का जो है नाम वो एंटर करना है। उसके बाद फ्रेंड्स ईमेल एड्रेस आपसे रिक्वायर्ड होगी, वो यहाँ पे आप लोगों ने एंटर करनी है। एंटर करने के बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आप लोगों ने एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही नेक्स्ट के ऊपर फ्रेंड आएंगे, यहाँ पे अपने जो सब्जेक्ट है उसका जो है कंप्लेंट का वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो अदारा है, अगर आपने पहले ही किसी अदारे के से कोई इंटरेक्ट किया है, ठीक है, किसी अदारे के ख़िलाफ़ आप कंप्लेंट करने जा रहे हैं, उसने आपको कोई मरासला लिखा है, कोई लेटर लिखा है, उसका हवाला देना चाहते हैं तो एंटर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एजेंसी को सिलेक्ट करना है किसके ख़िलाफ़ आप अपने कंप्लेंट एंटर करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ़ पूरे पाकिस्तान की जो है यहाँ पे इदारे हैं, तो जिसके बारे में आप कंप्लेंट एंटर कर रहे हैं वो यहाँ पे अपने मुतल्लिका एजेंसी को सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद जो है आप लोगों ने नीचे यहाँ पे अपने मेन पॉइंट जो है उसका ज़िक्र करना है, यानी अहम नुकात आप लोगों ने एंटर कर देनी है। यहाँ पे अटैचमेंट है, यहाँ पे अपने गैलरी से जो है अपने फ़ोटो जो है अपने जो लिखे हैं रिटर्न वो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अप टू 5 डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर हमने क्लिक करना है। ठीक है, सब्जेक्ट एंटर करना है कोई भी जनरल। यहाँ पे आपसे वो एफिडेविट का जो है रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, ये इनका एफिडेविट है। उसके बाद यहाँ पे ये चेक बॉक्स है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स लास्ट में सबमिट का बटन दिया हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करना है। तो यहाँ से आपकी जो कंप्लेंट है इजीली एंटर हो जाएगी। घर में बैठे कोई टाइम आपका वेस्ट नहीं हुआ। तो विदिन 2-3 डेज़ जो है ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको SMS भी आएगा। ठीक है, जब आपका कंप्लेंट एंटर हो जाएगा और ये आपसे रब्ता करेंगे। आपका जो केस है मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट्स है उसमें भी सबमिट करेंगे। ठीक है, मुतसिब का जो ऑफिस है उसमें भी आपको वो जो है जब कोई हेयरिंग डेट वो मखसूस करेंगे तो आपको वो बुलाएंगे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।